नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की कक्षा के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे महात्मा गांधी के मुख्य सिद्धांतों के बारे में। महात्मा गांधी के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो जो महात्मा गांधी का जो दर्शन है वो उसका जो मुख्य सिद्धांत है वो है सत्य और अहिंसा। क्या है? सत्य और अहिंसा। यानी इनका जो पूरा का पूरा जीवन चरित्र है वो सत्य और अहिंसा के आधार जो है मूलभूत जो इनका जो सिद्धांत है वो सत्य और अहिंसा ही है। अब सत्य और अहिंसा ये सत्य है क्या? तो इन्होंने कहा कि सत्य अंतरात्मा की आवाज ही सत्य है। यानी सबसे बड़ी जो मुख्य बात ये बताई, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की जो अंतरात्मा की आवाज होती है, जो बुनियाद उसकी जो है मन के जो विचार है वही सत्य है। यानी अंतरात्मा की आवाज ही सत्य है और इसके लिए आत्मशुद्धि सबसे बड़ी जरूरी होती है। आत्मशुद्धि यानी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। यानी आपके मन के अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी के भी प्रति जो है आपके मन के अंदर बुरा भाव नहीं होने चाहिए, या आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने चाहिए, या ऐसा कोई भाव नहीं हो जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला। यानी सत्य वह है जो केवल आपके सत्य बोलने से नहीं, आपकी अंतरात्मा भी शुद्ध होनी चाहिए। तब आपके मन के जो आपकी आवाज निकलेगी, आपके मन के जो विचार निकलेंगे वो जो है अंतरात्मा की आवाज होगी और वही सत्य है। तो इसके लिए आत्म शुद्धि सबसे जरूरी होती है। यानी आत्मा का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। बिना जो है आत्मा अगर शुद्ध नहीं है तो किसी भी प्रकार का जो है आप सत्य के प्रति जो है आप सत्य नहीं बोल सकते, या यूं कह सकते इनके महात्मा गांधी के अनुसार वो सत्य नहीं हो सकता। केवल सत्य बोलना ही सत्य नहीं है। आत्मा की शुद्धि के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। अब अंतरात्मा की आवाज सत्य है और इसके लिए आत्मा शुद्धि सबसे जरूरी है। आत्मा शुद्धि होगी कैसे? व्यक्ति की आत्मा का परिवर्तन कैसे होगा? तो उसके लिए क्या चाहिए? आत्मा की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है। और साधना एक ऐसा शब्द है जो जिसके नाम में भी वो सारे पर्याय छुपे हुए हैं, जिसमें व्यक्ति किन स्तर तक या किन किन चीजों के बारे में जो है सोचकर, विचार कर, या जो अपने जीवन के अंदर, आचरण के अंदर उनको अपना कर फिर बाद में जो है वो व्यक्ति उसके लायक बन सकता है, सत्य के लायक। यानी साधना जीवन में सत्य अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनके लिए ये सत्य के साधना के जो साधन है वो कौन सा है? सत्य है। यानी व्यक्ति को जीवन में कभी भी जो है असत्य नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा यानी मन, वचन और आचरण यानी कर्म के द्वारा कभी भी किसी दूसरे को हानि पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अस्तेय यानी उसको इतना ही जो है इतनी ही चीजों का संग्रह करना चाहिए जो उसके जीवन के लिए जरूरी हो। ब्रह्मचर्य यानी उसको विद्या अर्जन तक, या उसकी जो तय उम्र सीमा होती है और वहां तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। अपरिग्रह यानी किसी दूसरों की वस्तुओं का जो है संग्रह न करे, और जो है अपने एक आचरण के माध्यम से एक ऐसा उदाहरण पेश करे कि वो जो मेरा है वो मेरा है, किसी और का है वो किसी और का है। यानी हम उस अवस्था में पहुंच जाए, या उस अवस्था तक व्यक्ति का जो मानसिक विकास या उसका जो आत्मिक विकास हो कि वो जो है पराई चीजों को पराई ही माने, अपने ही अपना जो अपना है वो अपना माने। यानी चोरी और संग्रह दोनों चीजें इसमें शामिल है। व्यक्ति का केवल सत्य बोलना ही सत्य नहीं है, यानी व्यक्ति का केवल सत्य बोलना ही सत्य नहीं है, उसकी ये सत्य के प्रति निष्ठा रखना ही सत्य नहीं। केवल सत्य बोल दे वो उसी से सत्य नहीं है। आगे इन्होंने क्या कहा है? आगे ये बताया है कि सत्य परायण व्यक्ति का मन, वचन और आचरण, तीन परिस्थितियां दोस्तों इन्होंने यहाँ बताई है। मन यानी व्यक्ति का मन शुद्ध होना चाहिए, या मन से भी किसी के प्रति मन में भी ये भाव नहीं होना चाहिए कि वो किसी के प्रति दुर्भावना रखे। वचन यानी अपनी वाणी के माध्यम से किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाए, या अपनी वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी जो गलत हो और जो दूसरों को उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। और आचरण यानी हमारे जो कर्म है वो भी इतने शुद्ध होने चाहिए कि उससे भी जो है असत्य नहीं निकले, यानी वो भी असत्य नहीं होनी चाहिए, यानी वो भी शुद्ध, तभी तो साधना कर पाएगा व्यक्ति। सत्य परायण व्यक्ति का मन, वचन और आचरण
तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहना होगा। ये तीनों ही चीजें सत्य के प्रति समर्पित रहने वाली है। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता। मन पवित्र हो, आचरण शुद्ध हो, किसी के प्रति हम जो आचरण करते हैं वो शुद्धता पर आधारित होना चाहिए, हमारा उद्देश्य भी शुद्ध होना चाहिए, तो हमारा काम करने का तरीका भी शुद्ध होना चाहिए, यानी साधन और साध्य दोनों जो है शुद्ध होने चाहिए। और वाणी की निर्मलता, वाणी भी निर्मल हो, यानी वाणी से भी किसी को दुख नहीं पहुंचे, या वाणी भी ऐसी नहीं हो कि वो असत्य हो, सत्य ही होनी चाहिए। और व्यक्ति के आचरण की सत्य प्रधानता तीनों के स्पष्ट मापदंड है। व्यक्ति सत्य के प्रति जो है उसका जो आचरण है वो भी सत्यवान हो, ये भी जरूरी है। व्यक्ति का दुराग्रह और पूर्वाग्रहों से दूर रहना, यानी सत्य की जो पहली आवश्यकता यही है कि वो दुराग्रह और पूर्वाग्रह, यानी कोई ऐसी भ्रांति मन में हो तो उसका त्याग करना चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में या उसके विचारों में वो जो है प्रदर्शित नहीं हो। तो दुराग्रहों और पूर्वाग्रहों से दूर रहना। विनम्रता के साथ अपने द्वारा की गई गलती को स्वीकार करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही है कि अगर व्यक्ति गलती करता है, क्योंकि जो मनुष्य है वो गलती करेगा, तो गलती करता है तो वो गलती को एक्सेप्ट करे, गलती को माने और उसको सुधारने का प्रयास करे, वो भी सत्य का आचरण कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सब बोले वही सत्य, वो अपने व्यवहार के द्वारा भी सत्य प्रकट कर सकता है। तो विनम्रता के साथ अपने द्वारा की गई गलती को भी जो है स्वीकार करना, वो भी एक सत्य ही है। फिर है अहिंसा। दूसरा बिंदु है अहिंसा। दूसरा बिंदु क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा अपने मन, वचन और आचरण के द्वारा किसी और को दुख पहुंचाने का माध्यम न बने, यानी अपनी वाणी, अपने कर्म और अपने वचन और अपना आचरण वो दूसरों के लिए जो है दुख का कारण नहीं बने। यानी हमारे द्वारा किए गए आचरण, हमारे द्वारा बोले गए वचनों और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से किसी विरोधी के मन में या विरोधी को हानि नहीं पहुंचे। तो अर्थ लिखा हुआ है किसी भी प्रकार से विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अब वो मन, वचन, कर्म तीनों से कि हमारा आचरण भी ऐसा हो कि कोई हमसे जो है हमारे कारण कोई दुखी नहीं हो, या हमारे कारण कोई प्रताड़ित नहीं हो, या उसके मन में ये भाव नहीं आए कि इनके जो कार्य है वो हमारे लिए जो है मुश्किल पैदा कर रहे हैं। मानव का ये प्राकृतिक गुण है। अब प्राकृतिक गुण क्यों है? क्योंकि इसी से तो मानव का विकास हुआ। अगर मानव, आप सोचो कि अगर मानव हिंसक होता तो वो लड़ के मर जाता, आज तक पीढ़ी पहुंचती नहीं। और आज हम जिस अवस्था में हैं, यानी आदिम काल से लगाकर वर्तमान तक की जो मानव विकास की यात्रा रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा लक्षण दिखाई देगा कि व्यक्ति अहिंसा प्रिय होता। हिंसा प्रिय कभी नहीं हो सकता। अगर हिंसक होता तो वही लड़कर मरकर कट जाता, खत्म हो जाता, पीढ़ियां खत्म हो जाती। जो आज तक जो हमारा जो जीवन चल रहा है, जो ये परिमार्जित जीवन हम अभी अपन देख रहे हैं, वो जीवन यहाँ तक पहुंचा तो उसकी एक लंबी यात्रा रही, और वो यात्रा इसी अहिंसा के गुण के कारण रही। यानी मानव का ये प्राकृतिक गुण है और इसी से मानव का विकास हुआ है। यानी आदिम काल से लगाकर आज तक का जो विकास है वो इसी के माध्यम से हुआ है। मनुष्य मूल रूप से अहिंसा प्रिय होता है, तभी तो ये मानव का विकास इतनी पीढ़ियों तक हुआ है। यह मानव जीवन की महानतम शक्ति भी है। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, मन, वचन, आचरण के द्वारा किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना ही अहिंसा होती है। और वो मानवीय जीवन का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी होती है और एक महानतम व्यक्ति की महानतम शक्ति भी है। अहिंसा हिंसा से अधिक प्रभावकारी भी होती है। अब जब प्रभाव की बात करें, हिंसा से अपन किसी को दबा सकते हैं एक बार के लिए, एक बार अपने अनुसार उनको आचरण करने के लिए अपन बाध्य कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक जो है हम अपनी बात पर या अपनी बात को नहीं मनवा सकते। कारण यह है क्योंकि जो हिंसा होती है वो एक यांत्रिक रूप में होती है और कुछ समय के लिए उसका प्रभाव हो सकता है, लेकिन दीर्घकालीन प्रभाव होगा वो अहिंसा का ही, दीर्घकालीन प्रभाव अहिंसा का ही है। और तो अहिंसा हिंसा से अधिक प्रभावकारी होती है। अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अगर व्यक्ति अहिंसक है तो उसका समय लग सकता है, लेकिन उसको सफलता जरूर मिलेगी, वो अपने लक्ष्यों में जरूर सफल होगा, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। अब अहिंसा के जो प्रकार इन्होंने क्या क्या बताए, वो है 3 प्रकार बताए थे अहिंसा के। पहला प्रकार बताया जागृत अहिंसा, दूसरा औचित्यपूर्ण अहिंसा और तीसरा भीरुओं की अहिंसा। तीनों में थोड़ा बहुत अंतर है। पहला है जागृत अहिंसा। ये सर्वोत्तम अहिंसा का सर्वोत्तम रूप है कि अगर व्यक्ति सब तरीके से संपन्न है,
साधन संपन्न है, उसके पास बल है, बुद्धि है, विद्या है, सब कुछ है, प्रहार करने की क्षमता भी है, लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जो है इस तरीके से आचरण नहीं करता कि किसी को दुख पहुंचे, किसी को हानि पहुंचे। अगर कोई व्यक्ति उसको परेशान भी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति उसको दुख भी पहुंचा रहा है, फिर भी वो सक्षम होते हुए भी जो है हिंसक मार्ग नहीं अपना के अहिंसा के मार्गों के माध्यम से ही वो उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। वो होती है जागृत अहिंसा। ये अहिंसा का सर्वोत्तम रूप है। इसे बहादुरों की अहिंसा, साधन संपन्नों की अहिंसा, प्रहार करने की क्षमता के बाद भी हिंसा नहीं करना, ये सारे इसके जो है पर्यायवाची। यानी व्यक्ति समर्थ होते हुए भी यानी हिंसा कर सकता है, वो चाहे तो बदला भी ले सकता है, लेकिन उसके जो साधन होंगे वो उस तरीके से नहीं होंगे जिससे किसी को हानि पहुंचे। कारण क्योंकि वो अहिंसक है और सर्वोत्तम रूप यही है। यानी व्यक्ति जो है के पास साधन संपन्न होना, व्यक्ति का सभी तरीकों से संपन्न होना, उसके बावजूद भी वो किसी और को जो है परेशान नहीं करे या उसको परेशान करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है, इसीलिए उसको वो सबसे सर्वोत्तम अहिंसा मानी जाती है। फिर है दूसरा औचित्यपूर्ण अहिंसा, यानी आवश्यकता अनुसार अपनाना, इसको निष्क्रिय प्रतिरोध भी कह सकते हैं। आवश्यकता अनुसार अब ये निर्बलों की अहिंसा भी है, क्योंकि जब हम कहीं हिंसा प्रयोग करना चाहते हैं या मान लो अपन चाहते हैं कि जो है किसी शासन को परिवर्तन, शासन के रूप को परिवर्तन करना या किसी और व्यवस्था में परिवर्तन करना, उसके लिए हिंसा का मार्ग अपनाया जाए। लेकिन ये अपनाने से पहले ये सोचना होगा कि हमारे पास वो ताकत है या वो शक्ति है या नहीं। तो ये निर्बलों की जो है निर्बल व्यक्तियों की भी अहिंसा होती है और इसको व्यवहारिक अहिंसा भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई ऐसा कार्य करने से पहले 1000 बार ये सोचता है कि मेरा इसमें कितना नुकसान है, यानी अपने नुकसान को कैलकुलेट करते हुए वो किसी और के साथ जो है उलझने का प्रयास करता है, नहीं तो फिर वो करता भी नहीं। तो कारण ये है कि व्यक्ति ये चाहते हुए जो है हिंसा नहीं करता है क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं है। अगर वो ऐसा और आशंकित रहता है, ताकत है भी तो भी आशंकित रहता है कि हो ना हो कहीं हमारी हार ना हो जाए, कहीं हमें पराजय का मुंह नहीं देखना पड़े, इसीलिए भी वो जो है अहिंसक ही रहता है। हिंसा का जो है पर्याय बनता या हिंसा करने का उसके मन में विचार नहीं होता। ये व्यवहारिक अहिंसा भी है और निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा भी है और निष्क्रिय प्रतिरोध का दूसरा रूप भी है। फिर तीसरी है बेगों की अहिंसा, यानी कायर लोगों की। अब हम विरोध भी कर सकते हैं लेकिन हमारे अंदर वो ताकत है ही नहीं, हम डरपोक हैं, हम कायर हैं, इसीलिए किसी भी अन्याय का भी हम जो है विरोध नहीं कर पाते। तो वो जो अहिंसा है वो भीरुओं की अहिंसा कही जाएगी, उसमें हम डरपोक हैं, हम कायर हैं, इसलिए उसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहे। अगर प्रतिरोध में सक्षम होकर भी अगर प्रतिरोध नहीं करते तो वो व्यवहारिक रूप है, हम हिंसा नहीं चाहते। और हम इतने सक्षम हैं कि अगले को किसी भी स्तर पर जो है परास्त कर सकते हैं, फिर भी हम हिंसा का प्रयोग नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हम जो है बहादुरों की हिस्सा वाले हिस्सा है और प्रहार करने की क्षमता है, फिर भी हम नहीं कर रहे। लेकिन ये जो तीसरा रूप है, ये हम निर्बल स्थिति में इतने हैं कि हम उस व्यक्ति का या उस संस्था का या जो है व्यवस्था का इस दृष्टि से जो है प्रतिरोध नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास शक्ति है नहीं, यानी हम शक्तिहीन है। यानी तीसरी जो हिस्सा है अहिंसा है वो सबसे कमजोर लोगों की और डरपोक लोगों की अहिंसा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।